एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारे इलास्टिक लोड बैलेंसर्स इन एडब्ल्यूएस। हमारा जो लोड बैलेंसर होता है वो हमारा क्या काम करता है कि हमारे लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है लोड बैलेंसर्स। हमारे जितने भी सी टू इंस्टेंसेस हैं कोई भी एक किसी टू इंस्टेंसेस ज्यादा ओवरवेलमिंग ना रहे लोड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा लोड बैलेंसर करता है। हमारे पास में एडब्ल्यूएस में 4 टाइप के लोड बैलेंसर्स हैं: एप्लीकेशन नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। हम ज्यादातर मेनली हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर्स का ही यूज करते हैं। अभी जो गेटवे लोड बैलेंसर है वो न्यू है, और जो हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर है वो ओल्ड है। हम उनका यूज ज्यादा नहीं करते, हम नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स का ही यूज करते हैं। A load balancer is a device that distributes network or applications traffic across a number of servers. ELB distributes incoming traffic amongst various EC2 instances or available servers. ELB can distribute the load in between single AZ or multiple AZ. ELB helps increase fault tolerance and makes sure there is high availability of the 24/7 application. हमारा लोड बैलेंसर है उसका क्या काम होता है, नेटवर्क और एप्लीकेशन ट्रैफिक जो भी है उसको मल्टीपल सर्वर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है हमारे लोड बैलेंसर का। और वो हमारे इनकमिंग ट्रैफिक को लेता है और उसको इसी टू इंस्टेंसेस या सर्वर्स को हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो लोड होता है वो हमारा सिंगल एजेट पे भी कर सकता है या मल्टीपल एजेट्स पर भी कर सकता है। ये हमारी एक रीजन स्पेसिफिक सर्विस होती है इलास्टिक लोड बैलेंसर। बट ये जोन पे भी काम करती है, क्योंकि जो इसके नोड्स होते हैं वो हमारे जोन स्पेसिफिक होते हैं। जोन्स में क्रिएट होते हैं, तो वहां पर ये जोन स्पेसिफिक भी काम करता है और रीजन स्पेसिफिक भी है काम करता है। एंड ईएलबी कैन डिस्ट्रीब्यूट द लोड इन बिटवीन द सिंगल एजी मल्टीपल एजी। ईएलबी जो है हमारा क्या करता है, फॉल्ट टॉलरेंस हमारा बढ़ाता है, क्योंकि अब हम मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ में काम कर रहे हैं तो हमारा फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो बढ़ेगा ही। एंड मेक श्योर दैट द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन 24/7। हमारे जो मल्टीपल एजीज में हम काम कर रहे हैं तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी भी हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर बढ़ाता है। ठीक है। सो how does it work? So load balancer checks on which server the traffic is less and accordingly forwards the request to the corresponding server. In case any of server is down, it will move the request to any of the healthy server which is configured. And here we have to note that the load balancer will also do health checks on regular time intervals and forward request only to the healthy servers. Usually load balancing is done together with auto scaling. If any server is faulty, then it gets replaced by a healthy server. जो हमारा लोड बैलेंसर है वो हमारा किस तरह से काम करता है कि वो इक्वली हमारे जो ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और जो भी हमारे सर्वर पर सबसे कम ट्रैफिक, सबसे कम लोड आ रहा है, तो वो उसी पर हमारा लोड देगा ताकि हमारे सारे सर्वर जो है इक्वली लोड रहे उनके ऊपर। और वो सिर्फ हमारे हेल्दी सर्वर्स को ही टारगेट करता है, अनहेल्दी सर्वर्स पर उसका लोड नहीं जाता है। वो चेक करता है कि दिस दिस इज हेल्दी और नॉट। उसी को वो हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। और रेगुलरली वो अपना हेल्थ चेक करता रहता है। और जो लोड बैलेंसर है वो हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ में काम करता है। ऑटो स्केलिंग भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑटो स्केलिंग के साथ ही हमारा लोड बैलेंसर वर्क करता है। और अगर कोई भी हमारा फॉल्टी कोई इंस्टेंस है, उसको क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है एक हेल्दी सर्वर के साथ में। ये इसकी हो गई वर्किंग। इस तरह से ये वर्क करता है लोड बैलेंसर। अब हम देखते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। अभी हमने देखा था कि हमारे पास में 4 टाइप्स की लोड बैलेंसर है: एप्लीकेशन, नेटवर्क, क्लासिक एंड गेटवे लोड बैलेंसर। जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो हमारे ओएसआई, जो हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल 7 लेयर ऑफ प्रोटोकॉल्स का मॉडल होता है हमारे पास में। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है हमारे 7th लेयर पर ही काम करता है। एप्लीकेशन लेयर जो हमारा सिर्फ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल पर काम करता है, और एप्लीकेशन लेवल कंटेंट को ये रीड करता है। जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है वो हमारा 4th लेयर पर काम करता है, जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पर हमारा टीसीपी, टीएलएस, यूडीपी ये सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट के लिए हम नेटवर्क लोड बैलेंसर्स का यूज करते हैं, लाइक टू इन एनी लाइव स्ट्रीमिंग। सो ऐसे जब भी कोई मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती है तब हम नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। एंड वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हम करते हैं हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज। जो हमारा एचटीटीपी होता है वो एक टीसीपी का ही टाइप होता है। ये दोनों तरह से ही वर्क करता है। सो हमारा होता है क्लासिक लोड बैलेंसर। अभी
ये हमारा डिकमीशन्ड हो जाएगा एडब्ल्यूएस से, ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है, और जो गेटवे लोड बैलेंसर है वो अभी न्यूली हमारा एडब्ल्यूएस में ऐड हुआ है। सो हम मोस्टली एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर पर ही वर्क करेंगे। सो हमारे पास में ये देखिए ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल is the open system interconnection model is a conceptual model that characterizes and standardize the communication functions of a telecommunication or computing system without regard to its underlying internal structure and technology. सो ये हमारे पास में एक मॉडल होता है ओएसआई मॉडल, जो हमें बताता है कि हमारे जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स है वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उन पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे वर्क कर रहे हैं। सो हमारे पास में इसका आर्किटेक्चर है 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल के बारे में। हमारे पास में फर्स्ट लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड सेवंथ होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। सो हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर यानी कि 7th लेयर पर ही काम करता है। एंड यूजर लेयर होती है जिसको हमारा एंड यूजर एक्सेस करता है, और जो भी यूजर्स होते हैं वो हमारे लोड बैलेंसर्स को ही एक्सेस करते हैं, उससे पीछे के इंस्टेंसेस को नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा ट्रैफिक आता है लोड बैलेंसर को, और फिर हमारे बैकएंड में इंस्टेंसेस लोड बैलेंसर से हमारे कनेक्ट होते हैं टारगेट ग्रुप्स के थ्रू। सो वो वहां पर हमारी रिक्वेस्ट को भेजता है, और अगर कोई हमारा अनहेल्दी होता है तो वो रिप्लेस भी करके हमारा न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर देता है, हम अगर उसमें ऑटो स्केल भी इनेबल करते हैं तो। ठीक है, सो हमारे पास में है फर्स्ट लेयर हमारे पास में फिजिकल लेयर ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। सो जो भी हमारे रॉ बिट स्ट्रीम्स है वो फिजिकल मीडियम को हमारे ट्रांसफर करता है। ये हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, लाइक हमारे पास में इथरनेट फाइबर हो गया, वायरलेस हो गया, हमारे पास में हाफ्स रिपीटर्स, तो ये हमारे फिजिकल लेयर में आएंगे। फिर हमारे होता है डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर हमारा क्या करता है, डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क, कि हमारा जो डेटा है वो हमारे कौन से फॉर्मेट में है। सो फ्रेम्स में है, इथरनेट, टीसीपी, स्विच और ब्रिजेस हो गई हमारे डेटा लिंक के एग्जांपल्स हैं। हमारे पास में होता है नेटवर्क लेयर। सो डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक। सो हमारा कौन सा पाथ हमारा डेटा लेगा, तो वो हमारा नेटवर्क लेयर बताता है। सो हमारे पास में होती है हमारी पोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिस पर हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर हमारा काम करता है। सो इसमें हमारे पास में होता है प्रोटोकॉल्स टीसीपी एंड यूडीपी। इस पे टीएलएस नहीं होता है, टीएलएस हमारा 6th लेयर में वर्क करता है। सो इसमें टीएलएस नहीं है, टीसीपी एंड यूडीपी होता है हमारा। ये हमारा ट्रांसमिट करता है डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है सेशन लेयर पर। ठीक है, सो हमारा फिर आती है हमारी सेशन लेयर। ये क्या करता है, हमारा मेंटेन्स करता है कनेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन। जो भी हमारे पोर्ट्स एंड सेशन है उनको कंट्रोल करने का काम हमारा सेशन लेयर करता है, जिसमें हमारे आ जाती है एपीआई, सॉकेट्स एंड विंडसॉक्स। तो फिर आता है हमारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर, तो हमारी 6th लेयर। सो ये क्या करता है कि इंश्योर द डेटा इज अ यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डेटा इंक्रिप्शन ऑकर्स। तो हमारा डेटा इंक्रिप्शन जो भी हमारा सेशन प्रेजेंटेशन लेयर में ही होता है। तो इसमें हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में ही हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी वर्क करता है, जो कि हमारे इंक्रिप्शन के लिए हेल्प करता है। और इसमें हमारा एसएसएल भी होता है, हमारा सर्टिफिकेशन होता है एसएसएल, एसएच, आईमैप, एफटीपी, एमपीईजी, जेपीईजी, ये सारे हमारे प्रेजेंटेशन में हमारे वर्क करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। फिर आती है हमारे पास में 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर, जिस पर हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा वर्क करता है। सो एक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर्स वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। तो अब हमारी एप्लीकेशन रेडी है और वो सारे के सारे नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कर रही है। तो उसे एक्सेस करने के लिए लाइक वेब ब्राउजिंग हो गया हमारा, सो उस वहाँ पर हमारा HTTPS, FTP, IR, CSSH, DNS, ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। और सो ये हमारा हो गया पूरा 7th लेयर ऑफ आर्किटेक्चर। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट चूज सब्जी पराठा एनीवेयर, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। और इसके जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए भी हम सिंपल लर्न हम सिंपली देख सकते हैं। लाइक फिजिकल में हमारा वर्क कर रहा है तो हमारा ऑप्टिक फाइबर ही होगा, और जो डेटा को लिंक करने का काम हमारा इथरनेट स्विचेस ब्रिजेस ही करेंगे, जो हमारे डेटा को लिंक करेंगे नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क से। सो हमारा जब नेटवर्क रेडी हो जाएगा तो नेटवर्क हमारा किस फॉर्म में, हमारा आईपी आईसीएमपी में नेटवर्क हमारा रेडी होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हुआ हमारा नेटवर्क। तो टीसीपी यूडीपी हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स यूज हुए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर जब हमारा ट्रांसपोर्ट होने के बाद में हमारा पूरा एक सेशन तैयार हो गया, हमारा मेंटेनेंस कनेक्शन और पोर्ट्स को वो करेगा, ये मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। सो यहाँ पर हमारे एपीआई हो गए। हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में हमारा इंक्रिप्शन फॉर्म में हमारा पूरा प्रेजेंटेशन लेयर होगी, इसमें हमारे एसएसएल,
TLS, हमारा SSH, IMAP, FTP, सारे हमारे प्रोटोकॉल्स होंगे। फिर हमारा सेवंथ होता है जो कि हमारा लास्ट में हम एप्लीकेशन को यूजर एक्सेस कर रहा है, सारी नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, तो हमारी होगी एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पर हमारा HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS, HTTPS, ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स इसमें होते हैं। सो ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। So application load balancer is used for mobile application or web applications. ALB operates at the application layer of the OSI model, that is layer 7. ALB is able to inspect application level content and route traffic based on HTTP and HTTPS protocol. Also, ALB can route based on HTTP headers. For example, we want to access application which has a header footer bar. It's possible. तो हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो हमारा कहाँ पर, हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली इंस्टेंसेस को, जब हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन। सो ALB ऑपरेट्स द लेयर ऑफ द OSI मॉडल। हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वो हमारा कहाँ वर्क कर रहा है, सेवंथ लेयर पर, जो हमने अभी देखा। इसमें हमारे प्रोटोकॉल्स कौन से वर्क कर रहे हैं, राउट करते हैं ट्रैफिक को HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल से। जो हमारा ALB होता है वो एप्लीकेशन लेवल कंटेंट को ही इंस्पेक्ट करता है, और ये हमारे हेडर्स फुटर्स को भी इंस्पेक्ट कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रैफिक को राउट करता है। और वी वांट टू एक्सेस एप्लीकेशन व्हिच हैज अ हेडर फुटर बार, इट इज पॉसिबल। सो इसका हम देख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है, लाइक हमारा ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और इसमें हमारे लगे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यूजर है जो हमारे क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को यूज कर रहा है सिस्टम के थ्रू। हमने कोई अपनी रिक्वेस्ट करी और हम सबसे पहले हम कहाँ गए, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर, और उसी के बैकएंड में हमारे सारे के सारे जो हमारे सर्वर्स हैं मल्टीपल एजेड्स में हमारे डिप्लॉयड एप्लीकेशन। वन में मान लो हमारे पास में 10 है, टू में हमारे पास में 10, इसमें हमारे 11 10 ऐसे ही, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ सर्वर्स हमारे होने चाहिए, ताकि किसी भी कोई भी जोन हमारा ओवरवेलमिंग ना हो, और किसी भी इंस्टेंस पर हमारे ज्यादा ट्रैफिक ना आए। सो हमने एक इमेजेस के लिए बनाया, स्लैश इमेज हो गया, लाइक यूजर हिट करेगा, हमारा कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो उसकी स्लैश अगर इमेजेस है, लाइक हमने फ्लिपकार्ट एक्सेस किया और उसका स्लैश इमेज है, स्लैश API, तो वो इस वाले पेज पर जाएगा, स्लैश डेटा तो वो ये वाले लोड बैलेंसर पे हिट करेगा, तो जो लोड रहेगा वो हमारा इस पर जाना चाहिए, ये वाले जोन में, ठीक है। तो जो हमारा यूजर है वो हमारा क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और ये हमारे होते हैं पब्लिक आईपी से कनेक्टेड। सो जब हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं तो हम उन्हें प्राइवेट आईपी से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूजर है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को एक्सेस कर रहा है, ना कि हमारे इंस्टेंसेस को, ठीक है। सो हमारे पास में अब है नेटवर्क लोड बैलेंसर। सो हमारे पास में है HTTP और TCP प्रोटोकॉल। सो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आर बोथ कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ डेटा, बट while they individually serve their own purpose, they have a close relationship. सो दोनों ही प्रोटोकॉल्स हमारे OSI मॉडल्स के प्रोटोकॉल्स हैं। और HTTP इज़ अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट डेटा टू वर्ल्ड वाइड वेब एंड ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट। सो हमारा जो HTTP है वो क्या होता है, रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है और अपनी डेटा को ट्रांसफ़र करता है। सो डेटा का कम्युनिकेशन होता है यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। और द प्रोटोकॉल रिमेन्स वन ऑफ द प्राइमरी मीन्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट एंड प्रोवाइड्स यूजर्स अ वे to interact with web resources such as HTML files by transmitting hypertext messages between clients such as web browser like Chrome and a server. So client and server के बीच में हमारा जो communication होता है हमारी HTML files को access करने के लिए, वहाँ पर हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. So essentially it is used to load web pages using hypertext links. So ये हमारा हो गया HTTP. अब TCP हमारा क्या होता है, TCP short for the Transmission Control Protocol is a communication standard that enables application and program and computing devices to exchange data and messages over networks. Over the network जो हमारे जो computing devices होंगे और application program होगा उसमें हमारा data exchange करता है, तो ये हमारा होता है Transmission Control Protocol. So the main difference between TCP and HTTP. So HTTP typically uses 80 port number. This is the port of that the server listen to or expects to receive from a web client. TCP doesn't require a port to do its job. तो हमारा जो HTTP है उसमें तो हमारा 80 नंबर पोर्ट होता है, बट TCP में हमें कोई पोर्ट नंबर की जरूरत नहीं होती. इसके डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट नंबर हम उसमें
दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एच वो भी हमारे टीसीपी का ही पार्ट होता है। और जो एच हमारा लिसन करता है 80 नंबर पोर्ट पर, और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि जो क्लाइंट है, वेब क्लाइंट, वहाँ से भी उसी पोर्ट पर रिक्वेस्ट आए। सो एच इज़ फास्टर इन कंपेरिजन टू टी as it operates at a higher speed and performs the process. TCP is relatively slow. So हमारा HTTP है वो हमारा फास्ट है TCP से। TCP tells the destination computer which application should receive data and ensures the proper delivery of said data, whereas the HTTP is used to search and find the desired documents on the internet. So हमारा जो TCP है वो क्या करता है हमारा कि कौन सी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है हमारा डेटा, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली डिलीवरी करता है। बट एच हमारा क्या होता है कि हमारा फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को देखता है इंटरनेट पर कि अभी कौन सी में जा रही स्लैश वो सर्च करता है, वो हमारा हेडर टाइप रीड करता है, हमारा वेबसाइट लेवल कंटेंट को रीड करता है। सो टीसीपी कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट डेटा हैज़ or has not been received yet, while HTTP contains specific instructions on how to read the process the data once it's received. सो हमारा जो टीसीपी है वो हमारा क्या दिखेगा कि हमारा कौन कौन सा डेटा आ गया है, कौन कौन सा नहीं आया। बट एचटीटीपी हमारा क्या करता है कि इसको कैसे रीड करना है, रीड करने का काम करता है एचटीटीपी। टीसीपी मैनेजेस द डेटा स्ट्रीम, वेयर एज एचटीटीपी डिस्क्राइब्स व्हाट द डेटा इन द स्ट्रीम कंटेंट्स। सो हमारा जो डेटा स्ट्रीम को मैनेज कर रहा है टीसीपी, बट एचटीटीपी हमारा क्या दिख रहा है कि उस डेटा स्ट्रीम में क्या है। ठीक है, टीसीपी ऑपरेट्स एज अ 3-वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, विच वाइल एचटीटीपी इज अ सिंगल वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें हमारा 3-वे कम्युनिकेशन होता है टीसीपी में, एचटीटीपी हमारा होता है सिंगल वे कम्युनिकेशन। तो हमने हमारे आज के लेक्चर में देखा व्हाट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स, गेटवे एंड क्लासिक लोड बैलेंसर्स, और हमने इनमें डिफरेंसेस देखे। हमने देखा अपना ओएसआई मॉडल, 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल का स्ट्रक्चर हमने देखा, और उसके सारे के सारे हमने प्रोटोकॉल्स देखे, हमने एचटीटीपी और टीसीपी में डिफरेंस देखा। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लोड बैलेंसर। तब तक के लिए stay tuned with this channel and do like, share and subscribe to this channel and keep learning and keep enjoying your life. Thanks for watching this video.